हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का फीलिंग्स एकेडमी के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है। मैं हूं रंजीत। साथियों, आज जो ये क्लास है ये आपके ग्रेड सेकंड्स के लिए है और ग्रेड सेकंड्स में आर्ट एंड कल्चर्स की जिस्ट की ये क्लास में लेकर आया हूं। शॉर्ट एंड स्वीट्स मैटर है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक आर्ट एंड कल्चर्स की तैयारी भी नहीं की है और आप ये पढ़कर चले जाते हो ये जिस्ट, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन अपन बात करते हैं राजस्थान भाषा साहित्य की। और राजस्थान भाषा साहित्य में राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण करते हैं कि अपन बात करते हैं। ग्रंथ है बिसलदेव रासो। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो यद्रिखीग नरपति नाहले के द्वारा लिखा गया था। अब इसकी विशेषता क्या है? किस लेखक का है नरपति नाहले और इस ग्रंथ में क्या लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव, जिनको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, और उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है और ये श्रृंगार स्पर्धन है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि राजस्थान के किस ग्रंथ में अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव, जिसको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, और उनकी राजमती रानी जो थी, उनकी प्रेम गाथा का वर्णन जो श्रृंगार रस प्रधान है, ये किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? बिसलदेव ग्रंथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अगला जो ग्रंथ साथियों आपके सामने आ रहा है उसका नाम आ रहा है क्या? रणमल छंद। रणमल छंद जो श्रीधर व्यास ने लिखा था, और ये आपको पता होगा प्राचीन काल का ये ग्रंथ है, जो आपका वीर गाथा का काल है 1050 से 1450 की ईस्वी तक। उसमें वीरस प्रधान की क्या थी मान्यता थी? वीरस प्रधान काव्यों का क्या था? बहुत ज्यादा महत्व था। यानी उस समय काव्य संग्रहों का वही लेखा जोखा होता था। तो उस समय रणमल छंद जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था? आपके श्रीधर व्यास के द्वारा। अब इसमें क्या है साथियों कि इसमें पाटन के सूबेदार जाफर खां और इडर के राठौर रणमल के युद्ध का वर्णन है, और ये राठौर राजा रणमल के दरबारी कवि थे। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा कि बताइए किस ग्रंथ में पाटन के सूबेदार जफर खां और इडर के राठौर रणमल के युद्ध का वर्णन है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? रणमल छंद, जो किसके द्वारा लिखा गया साथियों? श्रीधर व्यास के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, अचलदार खिचड़ी रचनिका, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका शिवदास गार्डन। और इसमें क्या रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे? किस ग्रंथ में मार्ड के सुल्तान हसन साहब गागरोन के शासक अचलदार खिलची के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि बताइए होसन शाह और गागरोन के शासक अचलदार खिलची के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, अचलदास खिलची वचनिका नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है, और जिसके रचयिता कौन है? याद रखिएगा, शिवदास गार्डन। नेक्स्ट चलिएगा साथियों, अगला जो ग्रंथ आता है आप सबको पता है, मोस्ट ग्रंथ है, इंपोर्टेंट ग्रंथ है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाता है। वंश भास्कर, और वंश भास्कर की रचयिता है आपके सूर्यमल मिश्र, जिनका आप कार्यकाल देख सकते हो 1500 से लेकर 1868 तक। इनको राजस्थानी कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना। साथियों क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि राजस्थानी कवियों में नवजागरण का प्रथम कवि किसको माना गया है? वंश भास्कर की रचयिता सूर्यमल मिश्रण को। अन्य ग्रंथ कौन कौन से इनके? बसंत विलास, वीर सत्सई, छंदमयुग, बुद्ध सिंह चरित्र, ये प्रमुख ग्रंथ है। हालांकि और भी ग्रंथ है, लेकिन मुख्य ग्रंथ है जो एग्जाम में पुटअप करता है क्वेश्चन, वही मैं बात कर रहा हूं। इस ग्रंथ में बूंदी के राज्य का विस्तृत और ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। वंश भास्कर इनके दत्तक पुत्र मुरारी दास ने पूरी किया था। राजस्थान में मराठों की गतिविधियों और कृष्णा कुमारी के विस्फान का उल्लेख मिलता है। भाई एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन नहीं उठा सकता, यह हर लाइन से क्वेश्चन उठा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बूंदी राज्य का विस्तृत और ऐतिहासिक वर्णन राजस्थान के किस ग्रंथ में है, तो क्या बताओगे आप? वंश भास्कर में। अगर आपसे पूछा जाए वंश भास्कर को जो ग्रंथ है इसको पूरा किसने किया था, तो इनके पुत्र दत्तक पुत्र मुरारी दास ने पूरा किया था। राजस्थान में मराठों की गतिविधि और कृष्णा कुमारी के विस्फान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका आंसर आएगा वंश भास्कर। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है, खासकर ग्रेड सेकंड्स के लिए। बाकी तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल जो ग्रेड सेकंड्स का एग्जाम है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट में लेकर आया हूं। ये आपकी विजय पताका सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप विजय पताका सीरीज को पूरा देखकर जाइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से क्वेश्चन राइट करके आओगे। नेक्स्ट देखिएगा, चेतावनी का चौंटा किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ, जो मेवाड़ के राज्य कवि थे। संबंधित क्या बन जाएगा? इन 13 दोहों शॉर्टों के माध्यम से केसरी सिंह ने स्वाभिमानी शासक
फतेह सिंह को दिल्ली दरबार 1903 में जाने से रोका था। देखो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार में 1903 में जाने से रोका था किसने? केसरी सिंह ने। और किस ग्रंथ में ये बात है? चेतावनी चुंबटा नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट देखिएगा, छत्रपति रासो ये किसने लिखा था? कवि काशी छंगानी ने लिखा था। इसमें क्या बताया गया है कि बीकानेर के शासक करण सिंह और नागौर शासक अमर सिंह के मध्य जो मतीरे की राड़ हुई थी उसका वर्णन देखने को मिलता है। तो मतीरे की राड़ का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? आपका छत्रपति शिवाजी ग्रंथ में देखने को मिलता है, जो किसने लिखा था? कवि काशी छंगानी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रताप रासो। प्रताप रासो की बात करें तो इसके रचयिता कौन है? जाचक जीवन। क्या लिखा गया है? इस ग्रंथ में अलवर की स्थापना करने वाले राव राजा प्रताप सिंह के जीवन का विवरण उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट देखिएगा बुद्धि विलास। बुद्धि विलास के रचयिता कौन है साहब? शाह भक्त राम। कौन है? शाह भक्त राम। इस ग्रंथ से जयपुर की स्थापना और जयपुर नगर निर्माण योजनाओं की जानकारी। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि जयपुर की स्थापना से रिलेटेड और जयपुर नगर निगम निर्माण योजनाओं से रिलेटेड जो ऑथेंटिक जानकारी है किस ग्रंथ में मिलती है? बुद्धि विलास में। जो किसने लिखा था? शाह भगत राम ने लिखा था। नेक्स्ट देखिएगा आपका कान्नड़देव प्रबंध। आप सभी को पता होगा कान्नड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। अब इसमें क्या है कि जालोर शासक कान्नड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें पद्मनाभ अखीराज जालोर के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में कान्नड़देव के पुत्र विरमदेव अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट साथियों अपन चलते हैं, अगला जो ग्रंथ आ रहा है आपका कुवलयमाला ग्रंथ आ रहा है। और कुवलयमाला ग्रंथ किसने लिखा था साथियों? उद्योतन सूरि ने। इस रचना से प्रत्यार शासक वत्सराज के शासन की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। राजस्थान क्षेत्र में मरु भाषा बोले जाने का उल्लेख भी इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 778 ईस्वी में जालोर में रहकर की थी। किसने? उद्योतन सूरि। तो कुवलयमाला ग्रंथ की रचयिता उद्योतन सूरि है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ है, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है अमीरहट्ट ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ आ रहा है साथियों? आप बोला अमीरहट्ट। अमीरहट्ट के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। और इसमें क्या बताया गया? रणथंभौर के शासक हमीर के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है, यानी उसके व्यक्तित्व पर और उनके कृत्यों पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है? अमीरहट्ट। जो किसने लिखा था? आपके चंद्रशेखर ने। साथियों ये क्लास बहुत ही मोस्ट स्पेशल रूप से जो ग्रेड सेकंड्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए बनाई गई है। तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा जो ग्रेड सेकंड्स के समय एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करोगे और बच्चों को इसके प्रति जागरूक करोगे कि ये क्लास देखी जाए। नेक्स्ट देखिएगा कमरचंद वंश उत्कीर्ण महाकाव्य। ये किसने लिखा था? जयसोम ने लिखा था। इसमें क्या बताया गया है कि बीकानेर के शासकों के वैभव और विद्या अनुराग की जानकारी देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा था? तो आचार्य मेरुतंग ने लिखा था। इसमें क्या बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान और उसके शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। तो पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध की जो जानकारी मिलती है कौन से ग्रंथ में मिलती है? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में मिलती है। जो किसने लिखा था? आचार्य मेरुतंग ने लिखा था। नेक्स्ट देखिएगा अगला जो ग्रंथ आ रहा है साथियों मानचरित्र रासो। कौन सा आ रहा है? मानचरित्र रासो। मानचरित्र रासो के रचयिता कौन है? कवि नरोत्तम। मानचरित्र रासो किसने लिखा था साथियों? कवि नरोत्तम। और यह ग्रंथ महाराणा मानसिंह प्रथम और हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी के लिए अच्छा स्रोत है। कौन सा? मानचरित्र रासो। नेक्स्ट देखिएगा मुंडियार गांव के चारणों के द्वारा रचित है और इसके आते मारवाड़ मुगल संबंधों की क्या है? जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं साथियों, अगला जो आपके सामने पॉइंट आ रहा है या ग्रंथ आ रहा है, नेक्स्ट देखिएगा राज रत्नाकर किसने लिखा था? सदाशिव भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? सदाशिव। इसमें महाराणा राज सिंह के शासन काल की जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड जो इतिहास के आपके जनक भी हैं और इस पुस्तक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके जो ग्रंथ थे ये बहुत ही मोस्ट ग्रंथ मैंने अभी आपको करवाए हैं।
यहां से 100% एग्जाम में क्या देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले ग्रंथों की तरफ। अब कुछ मुख्य ग्रंथ है जहां से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा खुमान रासों के रचयिता कौन है, दलपत विजय है। हमीर रासों के रचयिता कौन है, सारंगर है। वास्तु मंजरी, वास्तु सार, वास्तु मंडन, वास्तु राज, वल्लभ प्रसाद, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, इन सभी ग्रंथों के रचयिता कौन है, मंडन। कौन है, मंडन। विश्र वल्लभ वृक्षायुर्वेद, इसके रचयिता कौन है, चक्रपाणि मिश्र। डोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है, कवि कल्लोल। कौन है भाई, कवि कल्लोल। झाला झालारी कुंडलिया के रचयिता कौन है साथियों, ईश्वरदास। विरुद्ध छतरी के तार बावणी की रचयिता कौन है, दुर्शाहड़ा। ने तरंग के रचयिता कौन है, बुद्ध सिंह। राधा और भोल भारमली रचयिता कौन है, सत्य प्रकाश जोशी। सेनानी के रचयिता कौन है साथियों, मेघराज मुकुल। कौन है, मेघराज मुकुल। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला देखो, धर मजला धर कोसा, कौन है, जहीर खां मेहार। जसवंत जसोभूषण ग्रंथ के रचयिता मुरारीदान ओसिया। बीकानेर राठौड़ी ख्यात, कवि दयालदास। हमीर रासो, कवि जोधराज। गजरू गुण रूपक, केशवदास गार्डन। सूरज प्रकाश करनिदान। राज रूपक, वीरबान। और राजवैश्य संत बिट्ठू सुजा। कौन है साथियों, बिट्ठू सुजा। इधर और ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, इनको मैं थोड़ा सा कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से आपको दिखे। श्यामलदास किसके रचयिता हैं, वीरविनोद ग्रंथ के। एकलिंग मातई के रचयिता कान्हा व्यास। प्रताप रासो के जाचक जीवन। राजप्रकाश किशोरदास। राजविनोद सदाशिव भट्ट। कौन है, सदाशिव भट्ट। और फिर मैं बात करूं सुदर्शन चरित्र चंद्रशेखर, कयाम रासो, नियामत खान, बाबू प्रकाश को आपको सबको पता ही होगा, मोरजी आसिया। हमीरायण भांडव व्यास। अबोली नथमल जोशी। राजविलास कविमान। सुरसिंह छंद माधवदास चारण। रणछोड़ भट्टे शिवदान सिंह चौहान। विजय सिंह प्रकाश केसरी सिंह बारठ। कुंवर प्रताप सिंह दस सिंह आहड़। भानु प्रकाश भानुदस व्यास। ठीक है, तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। ये राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ मैंने आपको कराए, यहां से डेफिनेटली एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई जोश और जुनून के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को ग्रेड सेकंड्स के बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भला हो सके। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विजय पताका सीरीज आज से स्टार्ट हुई है, आने वाली और भी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।